अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा 21 मार्च को एफबीआर ने स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स का एक ड्राफ्ट जो है वो शेयर किया है कि जो शॉपकीपर्स हैं और स्मॉल ट्रेडर्स हैं, वो मंथली बेसिस पे इनकम टैक्स पे करेंगे एफबीआर को। तो वो ड्राफ्ट क्या कहता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी ये एक एसआरओ के थ्रू इन्होंने ड्राफ्ट इशू किया है और ये क्या कहलाता है जी, फॉलोइंग द ड्राफ्ट स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स which the Federal Board of Revenue possesses to prescribe under Section 99B of the Income Tax Ordinance। तो ये जो पहले भी सेक्शन 99B था वो डील कर रहा था फॉर स्मॉल ट्रेडर्स को। तो अभी थोड़ा सा इन्होंने रिवैम्प किया है और ये ड्राफ्ट आया और ड्राफ्ट आपको पता है कि वो ड्राफ्ट में वो चेंजेस कमेंट्स वगैरह मांगते हैं। तो उन्होंने कहा हुआ है कि विद इन 7 डेज जो है, अगर आप कोई भी इस पे ऑब्जेक्शन है, सजेशन है या कोई भी अगर आप इसमें कोई एडिशन या डिलीशन देना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं और उसके बाद जो है ये ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा जी? ये कहलाएँगे ड्राफ्ट स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स। ताजिर दो स्कीम के नाम से इसको जाना जाएगा। तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी जो पावर्स हैं अंडर सेक्शन 99 बी ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उनको यूज़ करके ये जो जो आपके स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स है इनको इंट्रोड्यूस करवाया। आगे वो बता रहा है कि इसका जो स्कोप है वो किस किस पे अप्लाई होगा। तो ये अप्लाई होंगे ट्रेडर्स पे, शॉपकीपर्स पे और वो आगे बता रहा है कि ऑपरेटिंग थ्रू अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग अ शॉप, स्टोर, वेयर हाउस, ऑफिस और सिमिलर फिजिकल प्लेस। तो ऐसे ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स जो किसी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें शॉप आ जाएगी, स्टोर आ जाएगा, कोई वेयर हाउस आ जाएगा, ऑफिस आ जाएगा या कोई फिजिकल प्रेजेंस आ जाएगी। और वो बता रहा है कि इसमें जो आपकी सिविल लिमिट्स होंगी या अगर आप या किसी कंटोनमेंट में भी आपके अगर कोई शॉप है, कोई स्टोर है, कोई वेयर हाउस है या ऑफिस है, तो वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। और वो आगे बता रहा है इन द सिटीज एज स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल टू द स्कीम फॉर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ मिनिमम एडवांस टैक्स। तो इनिशियल स्टेज पे कुछ सिटीज इन्होंने डिफाइन की हैं जिनके ट्रेडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स जो रजिस्टर्ड होंगे। तो जो सिटीज हैं वो सबसे एंड पे डिफाइन की गई हैं। तो मैं आपको सिटीज दिखा देता हूँ। तो इन सिटीज़ में सबसे पहले नंबर पे है कराची, फिर लाहौर आ जाएगा, फिर इस्लामाबाद है, उसके बाद पिंडी है, कोयटा है और पेशावर है। तो बेसिकली अभी तक इन्होंने 6 जो सिटीज़ हैं वो डिफ़ाइन की हैं और इनका एम ये है कि जो 25 लाख जो आपके स्मॉल शॉपकीपर्स हैं और स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनको इन्होंने टैक्स नेट के दायरे पे लेके आना। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, आगे ये क्या कहता है? तो ये तो आ गया स्कोप इसका। अच्छा, वो आगे बता रहा है कि किन-किन लोगों पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आप एज़ अ प्राइवेट लिमिटेड या सिंगल मेंबर कंपनी या लिमिटेड कोई भी कंपनी अगर एसएससीपी में रजिस्टर्ड है, तो ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है, ये उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ऑपरेटिंग एज़ अ नेशनल और इंटरनेशनल चेन स्टोर्स इन मोर देन वन सिटी। अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स चला रहे हैं जो मोर देन वन सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे मेट्रो है, कारफोर है, आपका हाइपर स्टार है, इम्तियाज़ स्टोर है। तो ये स्टोर जो हैं ये एज़ ए नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स काम कर रहे हैं और ये मोर देन वन सिटीज़ में काम कर रहे हैं। तो ये इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और अ पर्सन और अ क्लास ऑफ पर्सन्स स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय द बोर्ड, या किसी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन्स को अगर बोर्ड जो है स्पेसिफिकली एक्सक्लूजन दे दे, तो उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। अच्छा जी, इसकी कमेंसमेंट कब होगी? द स्कीम शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1st एक्सेप्ट पार्ट 2 व्हिच शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1st टू 2024। तो जो पार्ट 1 है, जो पार्ट 1 है उसका अप्रैल 1 में एप्लीकेबल हो जाएगा और पार्ट 2 जो है जुलाई 1 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी इसका देख लेते हैं। अच्छा, वो आगे बता रहा है प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस टू अप्लाई। तो जो ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस हैं वो एज इट इज़ ही अप्लाई होंगी जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अप्लाई हो रही हैं। तो मैं आपको बता भी देता हूँ। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ दिस स्कीम ऑल प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई टू द पर्सन स्पेसिफाइड अंडर दिस स्कीम रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स for a tax year and tax payable thereon, collection and deduction of tax as provided in the ordinance, completion and payment of advance tax liability, section 4C and 7E if liable to pay। और ये टैक्स डिडक्शंस के बारे में बता रहा है। तो वो कह रहा है कि चाहे आप ताजिर दो स्कीम में रजिस्टर्ड हो गए हैं, लेकिन जो टैक्स की लाइबिलिटी है रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, या जो 4C है या 7E है। 4C आपका सुपर टैक्स को डिफाइन करता है और 7E आपका डीम्ड इनकम।
को डिफाइन करता है। तो ये जो लॉ की प्रोविजंस हैं और बाकी नीचे टैक्स डिडक्शंस के हवाले से जो प्रोविजंस हैं, जो डिफरेंट चैप्टर्स इसने डिफाइन किए हुए हैं, वो एज इट इज़ आपके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ताजी दोस्त के थ्रू भी आप टैक्स पे कर रहे होंगे, लेकिन जो लॉ की दूसरी प्रोविजंस हैं वो आपके ऊपर अप्लाई होंगी एज इट इज़। आपने अगर एडवांस टैक्स बन रहा है तो आपने क्वार्टरली एडवांस टैक्स की स्टेटमेंट भी करनी है। अगर आपकी कोई इनकम टैक्स लाइबिलिटी है वो भी आपने पे करनी है। अगर आप आफ्टर ईयर एंड आपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है तो उस वो भी आपने सबमिट करनी है जी प्रॉपर। आपकी टैक्स की कंपटीशन बनेगी और टैक्स की लाइबिलिटी आप पे करेंगे। तो ये सारी आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी आपने पूरी करनी है। अगर आप विथहोल्डिंग एजेंट हैं तो आप टैक्स कलेक्ट भी करेंगे, डिडक्ट भी करेंगे और डिपॉज़िट भी करवाएँगे। तो ये जो पार्ट 1 है, इन्होंने रजिस्टर करना है, जैसे हमने ऊपर देखा 1 अप्रैल 2024 से इनकी जो रजिस्ट्रेशन है इन्होंने स्टार्ट कर देनी है। यानी कि इसकी एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी स्टार्ट। Registration in National Business Registry, Tajir Dost. Every trader and shopkeeper shall apply for registration under Section 181 of the Ordinance, or through Tax Asan app, or on FBR's portal, or through FBR's tax facilitation centers by 30th day of April 2024। तो जो आपके एवरी ट्रेडर, तमाम ट्रेडर और शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने थ्रू टैक्स आसान ऐप या जो उनका एफबीआर का आईआरएस पोर्टल है या एफबीआर के जो फैसिलिटेशन सेंटर्स जो वो कायम करेंगे, चाहे वो आपके टैक्स ऑफिस में हो या आपके मार्केट्स में जाके वो रजिस्टर करें, तो आपने 30 अप्रैल तक रजिस्टर्ड होना है। If a person who is required to be registered under subparagraph 1 does not apply for registration under the said subparagraph, the Commissioner Inland Revenue shall register the trader or shopkeeper as the case may be। तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते, अगर कोई पर्सन जैसे कोई शॉपकीपर रजिस्टर्ड नहीं होता या ट्रेडर रजिस्टर होने से मना कर रहा है, तो जो कमिश्नर है वो आपको कंपलसरी रजिस्टर कर देगा। The provision of Section 182 of the Ordinance shall mutandis apply to the trader or shopkeeper who has not applied for registration under subparagraph 1। अगर कोई ट्रेडर या शॉपकीपर रजिस्टर्ड नहीं होता तो उसको सेक्शन 182 जो है उसके तहत उसको पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 182 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है वो आपकी पेनल्टीज को डिफाइन करता है। तो इसके बारे में वो पेनल्टीज भी डिफाइन करेंगे कि अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं होता तो शायद उसकी शॉप सील कर दें या इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स उस पर फाइन लगाएं या उसको जेल करें। अच्छा, पार्ट 2 पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ये आपका एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2024 से, यानी कि इनका इरादा है कि ये बजट के बाद जो है इसको इम्प्लीमेंट कर लें। मिनिमम मंथली एडवांस टैक्स पेबल बाय अ पर्सन। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पे मंथली एडवांस टैक्स इन अकॉर्डेंस विद दिस पैराग्राफ। हर पर्सन जो है उसको एडवांस टैक्स पे करना है इस पैराग्राफ के मुताबिक। द एडवांस टैक्स पेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मिनिमम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द बिजनेस कवर्ड इन द स्कीम। तो जो ये टैक्स पे करेगा वो मिनिमम टैक्स है, वो कम से कम टैक्स है, वो पे करना ही करना है, उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ मंथली एडवांस टैक्स फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटर इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये जो अमाउंट है, ये जो नीचे गिवन प्रोसीजर है उसके मुताबिक ये कैलकुलेट की जाएगी। वेयर द एडवांस टैक्स कंप्यूटेड अंडर सब पैराग्राफ 3 इज 0, द एडवांस टैक्स पेबल अंडर द सब पैराग्राफ 1 शैल बी 1200 पर एनम। तो अगर आपका एडवांस टैक्स नहीं बन रहा तो जनाब मिनिमम हर शॉपकीपर और ट्रेडर ने जो अमाउंट पे करनी है वो 1200 रुपये है। 1200 रुपये आपने पे करना ही करना है, चाहे आप लोग कुछ अर्न करें या ना करें। बिजनेस चाहे लॉस में जा रहा है, आप लोगों ने 1200 रुपया गवर्नमेंट को पे करना ही करना है। Provided that where the income of the person is exempt from income tax under any provision of the ordinance, sub paragraph 1 shall not apply। अगर आपकी इनकम एग्जम्प्ट है किसी भी वजह से तो आप पे जो ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ 1 है ये अप्लाई नहीं होगा, ये जो बता रहा है कि एवरी पर्सन ने पे करना है। अच्छा जी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एडवांस टैक्स पेबल शैल बी रिड्यूस्ड बाय 25% ऑफ द होल आर द बैलेंस if the person pays in lump sum the whole or balance as the case may be of remaining advance tax for the relevant tax year on or before any of the due dates for payment of such tax under the said paragraph। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि अगर आप लमसम जो अमाउंट है जो आपकी 1200 रुपया बन रही है या जितनी भी आपकी बनेगी वो पे कर दें ड्यू डेट से पहले पहले, तो आपका जो एडवांस टैक्स है वो 25% से कम हो जाएगा। 25% से वो रिड्यूस कर देंगे। सपोज 1200 अगर मैं 1200 को 12 से कैलकुलेट कर लूँ तो ये आपका बनेगा 14,400 साल का। तो अगर आप साल की इकट्ठी अमाउंट पे कर दें तो ये आपका 10,800 पे आ जाएगा। तो तकरीबन अगर मैं 14,400 से इसको लेस करूँ तो तकरीबन 3600 रुपये का आपको बेनिफिट हो जाएगा अगर एक ही दफ़ा आप ये सारी अमाउंट पे कर दें।
If the person who has not filed income tax return files income tax return for tax year 2023 before the due date for payment of फर्स्ट मंथली इंस्टॉलमेंट, अच्छा अगर किसी पर्सन ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की 2023 की और वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दे पहली इंस्टॉलमेंट से पहले, तो भी उसका जो टैक्स लाइबिलिटी है, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है, अंडर अंडर जो ताजिर दो स्कीम है, वो 25% से कम हो जाएगी। अच्छा जी, मोड एंड मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। द मंथली एडवांस टैक्स पेबल अंडर पैराग्राफ 5 शैल बी पेड विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2024 for the relevant tax year, and the first payment will be due on 15th of July 2024 and thereafter on 15th of every month. तो जो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी है वो पे करनी है आपने विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, यानी कि ये जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जुलाई 2024 से। और फर्स्ट पेमेंट आपने करनी है आपने 15th ऑफ जुलाई, और उसके बाद हर माह की 15 जुलाई को आप पेमेंट करेंगे। पहली पेमेंट 15 जुलाई को, दूसरी पेमेंट 15 अगस्त को, फिर 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, यानी कि हर मंथ की 15-15 को आप पेमेंट करते जाएंगे। और इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से स्टार्ट होगी? 1 जुलाई से। The tax payable under paragraph 5 for a tax year shall be paid through a separate computerized payment receipt against the payment slip ID generated by Tajir Dost module or through FBR's portal or through FBR's facilitation centers. तो जो इसका टैक्स चालान बनेगा या जो इसकी PSID बनेगी वो सेपरेटली बनेगी। FBR की वेबसाइट पे वो शायद सेपरेट मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करवा दें ताजिर दोस्त का, या सेपरेट पोर्टल इंट्रोड्यूस करवा दे, या फैसिलिटेशन सेंटर्स जो होंगे वहाँ से आप ये PSID बनवा सकते हैं। The board with the approval of minister in charge may amend the scheme from time to time so add to add, alter, omit or modify any provisions thereon. तो जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि जो FBR है, वो जो मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो उसकी उसकी इंस्ट्रक्शन से या उसकी अप्रूवल से टाइम टू टाइम इसमें कोई प्रोविजन ऐड कर सकते हैं, कोई अमेंड कर सकते हैं, कोई अल्टर कर सकते हैं। सपोज वो कहते हैं जी फ्यूचर में हमने रेट 1200 से बढ़ा के 2200 करना है, तो वो कर सकते हैं। आगे वो डेफिनेशन बता रहा है, कुछ एनुअल रेंटल वैल्यू के बारे में बता रहा है जी, मीन्स 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस। बिजनेस प्रेमिसेस में बता रहा है कि क्या कुछ ऐड होगा, तो जैसे हमने ऊपर भी देख लिया, इंक्लूड ऑल बिजनेस प्लेसेस, स्टोर है, वेयर हाउस है, एनी अदर प्लेस कनेक्टेड टू बिजनेस आर एन ऑफिस आर अ होम ऑपरेटिंग एज अ बिजनेस प्लेस। तो हर टाइप के जो बिजनेसेस हैं, चाहे आप घर से कर रहे हो या कहीं और से, शॉप के थ्रू, वेयर हाउस के थ्रू, वो सारे बिजनेस प्रेमिसेस की डेफिनेशन में आ जाएंगे। इंडिकेटिव इनकम means amount calculated on the basis of annual rental value in accordance with the formula as may be prescribed. तो इंडिकेटिव इनकम के बारे में वो बताएंगे, और इंडिकेटिव इनकम किस तरह कैलकुलेट होगी, ये 10% ऑफ जो आपकी फेयर वैल्यू। आगे वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस कह रहा है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस यूजली आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू या करंट मार्केट वैल्यू है उस दिन की, वो चल रही होती है। और यहाँ फिर जो आपकी वैल्यूएशन है, जो आपकी FBR वैल्यू डिफाइन करता है प्रॉपर्टी की, वो होती है। जो बड़े-बड़े शहर हैं, ऑलमोस्ट जो 20 सिटीज़ हैं, वहाँ FBR ने अपनी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो डिफाइन की गई है। हर एरिया वाइज़, अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी वाइज़, और जिन एरियाज़ में FBR ने वैल्यूज़ डिफाइन नहीं की गई, वहाँ आपके जो जो तहसील है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू है, वो आपका जो DC रेट है वो आ जाता है। फॉर जो आपको पता है यूजुअली होता है फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। अच्छा जी, नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री मीन्स a central depository database of traders and shopkeepers which is accessed through Tajir Dost module of Tax Asan app, FBR's portal for the purpose of registration and payment of advance tax under this scheme। तो ये अभी जो रजिस्ट्री है इसकी, अभी ये इन्होंने लॉन्च नहीं की। जैसे ये स्कीम अप्रूव हो जाएगी, तो जैसे ये ड्राफ्ट स्पेशल प्रोसीजर्स अप्रूव हो जाएंगे, तो ये भी रजिस्ट्री भी वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी, या इसको लॉ कर देंगे। ऑर्डिनेंस के बारे में बताया हुआ है कि वही प्रोविजंस है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। पर्सन के बारे में जी, ट्रेडर और शॉपकीपर हैं जो इस स्कीम में फॉल करेंगे। शॉपकीपर में बता रहा है होलसेलर भी शामिल हैं, डीलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर, इंपोर्टर कम रिटेलर आर सच पर्सन हु कंबाइंस द एक्टिविटी ऑफ रिटेल एंड होलसेल विद एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी आर अदर पर्सन इन सप्लाई चेन ऑफ गुड्स। तो तकरीबन हर तरह के बंदे इसमें शामिल हो जाएंगे। होलसेलर भी है, डीलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, तो हर तरह की कैटेगरी का उन्होंने शॉपकीपर इसमें ऐड कर दिया। आपकी शॉप है और आप उसमें बैठ के यही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सारी, तो आप शॉपकीपर की डेफिनेशन में आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है ऑल अदर एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन द स्कीम शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू देम अंडर द ऑर्डिनेंस। अच्छा, आगे वो बता रहा है कि अगर किसी एक्सप्रेशन को या किसी टर्म को इस स्कीम ने डिफाइन नहीं किया, तो उसका मतलब यही है कि उसका मतलब वही होगा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइंड है, जो उधर लिखा हुआ है। सो ये था जी आज के लिए, और ये बड़ी रोबस्ट चेंज आएगी जो हमारे
शॉपकीपर्स हैं और ट्रेडर्स, तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 25 लाख जो आपके शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स हैं उसकी जद में आ जाएंगे। ये स्कीम बेसिकली मिफ्ता इस्माइल ने पहले भी इम्प्लीमेंट की थी नून लीग के दौर में, लेकिन वो थोड़ा सा उनको जो आप कह लें कि ताजर कम्युनिटी हैं उनकी तरफ से रिएक्शन आया तो उन्होंने इसको रिवर्स कर दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और एफबीआर का जो रेवेन्यू है उसमें खातिर ख्वाह इजाफा होगा। सो थैंक यू सो मच। इसके बारे में कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। वैसे अभी ये ड्राफ्ट प्रोसीजर्स हैं, इसमें शायद चेंजेस आएँ फर्दर, तो जैसे ही ये फाइनल होते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपसे एक और जो है वीडियो बना के आपको इसके बारे में फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बता दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।